कभी कभी जो विरासत में मिलता है वो सिर्फ दौलत नहीं होती, बल्कि उसके साथ जुड़ा होता है एक पुराना अनसुलझा राज। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। नाम है आहत, एक शापित विरासत, जहां हर खजाने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है बस एक हल्की सी फुसफुसाहट से। जरा सी आहट होती है। सुनने में तो ये सिर्फ चंद शब्द लगते हैं, है ना? पर असल में ये उस अनकहे खौफ का पहला इशारा है जो धीरे धीरे एक पूरे घर को अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। तो सवाल अब ये है कि आखिर इन तीन चीजों में क्या कनेक्शन है? एक अजीब सी वसीयत, एक शापित संदूक और एक आत्मा जो बदला लेना चाहती है। आखिर ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? चलिए साथ मिलकर इस अंधेरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें एक ऐसे घर में ले जाता है जहां अतीत की परछाइयां आज भी जिंदा हैं। अध्याय 1, एक शापित विरासत। तो कहानी हमें ले चलती है मानिक के एक आलीशान घर में, जहां वो अपने 3 बच्चों के साथ रहता है। अब देखिए, ऊपर से तो सब ठीक लगता है, पैसा है, बड़ा घर है, लेकिन इस अमीरी के पीछे ना एक बहुत गहरा सन्नाटा छुपा है। और वजह उसकी पत्नी वलूशा, जो 5 साल पहले एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। और फिर एक दिन वो सन्नाटा टूटता है। अचानक दरवाजे पर एक वकीला खड़ा होता है। नाम है विकराल। वो कहता है कि वो वलूशा की वसीयत लेके आया है, और सिर्फ वसीयत नहीं, बल्कि बच्चों के लिए 3 अजीब से तोहफे भी। मतलब इस मुलाकात में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। और मानिक, वो तो एकदम चौंक जाता है। उसके मुंह से बस यही निकलता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन है कि हमने ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई थी। मतलब सोचिए, एक तो पत्नी गायब है और अब ये एक अनजान वसीयत। शक का बीज तो यहीं से पड़ गया था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मानिक के घर में ही नहीं चल रही। इससे मीलों दूर एक और जिंदगी है जो इस श्राप की चपेट में आनी ही वाली है। अध्याय 2, अनचाहा संदेशवाहक। यहाँ हमारी कहानी में एंट्री होती है ऋषि की, एक सीधी साधी लड़की जिसे उसके ही रिश्तेदार एक बहुत खतरनाक जाल में फंसा लेते हैं। वे उसे एक पुराना बंद संदूक थमाते हैं और कहते हैं कि इसे एक अनजान जगह पर पहुंचाना है। मतलब एक तरफ तो वो परिवार के नाम पर झूठी दुहाई दे रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करो, हम तुम्हारे अपने ही तो हैं। और दूसरी तरफ का सच इतना कड़वा है कि उसे एक ऐसे श्राप को ढोने पर मजबूर किया जा रहा है जिससे बचना शायद नामुमकिन है। और हाँ, जाते जाते उसे एक सख्त हिदायत भी दी जाती है, एक ऐसी चेतावनी जो उसके दिमाग में गूंजती रहती है, इसे कभी मत खोलना। बस इसी एक लाइन के साथ उस संदूक का रहस्य और भी गहरा और भयानक हो जाता है। और फिर वो श्राप अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ऋषि उस संदूक से पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, पर वो किसी बुरे सपने की तरह लौट लौट कर वापस आ जाता है। उसकी कार बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है और फिर एक अनजानी आवाज उसे हुक्म देती है, आजादी सिर्फ एक ही शर्त पर मिलेगी, जब यह संदूक अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। पर सवाल ये है कि आखिर इस श्राप की जड़ कहाँ है? इसका जवाब हमें मिलेगा अतीत में, उस धोखे की कहानी में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। अध्याय 3, एक कातिलाना धोखा। तो ये टाइमलाइन, ये उस विश्वासघात की पूरी कहानी है। शुरुआत होती है मकसद से। मानिक को वलूशा का प्यार एक बोझ लगने लगता है। फिर आता है इकरारनामा, जब वो अपने ही दोस्त के सामने ये घिनौना सच कबूल करता है, मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैंने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। इसके बाद दिया जाता है धोखा, जब वो अपने ही बच्चों से झूठ बोलता है। और अब ठीक 5 साल बाद वलूशा का बदला शुरू हो चुका है। तो अब जब हम अतीत का सच जान चुके हैं, वापस वर्तमान में लौटते हैं। अब वो घड़ी आ गई है जहां मानिक की दुनिया और ऋषि का सफर एक बहुत ही भयानक मोड़ पर आकर टकराने वाले हैं। अध्याय 4, आत्मा का प्रतिशोध। आखिरकार ऋषि का आमना सामना होता है वलूशा की आत्मा से। वो उससे कहती है, मैं इस घर में कैद हूं, तुम्हें मेरे तोहफे उस तक पहुंचाने होंगे, बस तभी मुझे आजादी मिलेगी। और इसी एक पल में उस शापित संदूक का असली मकसद सबके सामने आ जाता है। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था। वो वकील, याद है, जो वसीयत लेकर आया था, उसकी अपनी एक अलग ही हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे।
सच सच ये था कि वकील विकराल को मरे हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। जी हाँ, 5 साल। मतलब जो शख्स वसीयत लेकर आया वो कोई इंसान था ही नहीं, वो वलूशा के बदले का एक और मोहरा था, एक और आत्मा। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। और फिर वलूशा की आवाज मानिक के कानों में जहर की तरह घुलती है। शाइना और नवीन मरे नहीं हैं, वो मेरे पास हैं। क्या तुम अपने परिवार से नहीं मिलना चाहोगे? और बस इतना कहते ही उसके बच्चे एक एक करके हवा में ओझल हो जाते हैं। और अब कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे खौफनाक पड़ाव पर आ पहुंची है। अध्याय 5, डर में एकजुट एक परिवार। वलूशा का बदला अब पूरा हो चुका है। उसकी ठंडी आवाज उस घर में गूंजती है। तुमने मुझे मेरे बच्चों से अलग किया, मेरी जिंदगी छीन ली, लेकिन देखो आज हमारा परिवार फिर से एक साथ है। पर ये कोई मिलन नहीं, ये तो एक अंतहीन सजा की शुरुआत है। मानिक की सजा, एक ऐसा खेल जो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आंखों पर पट्टी बंदी है और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने ही बच्चों के डरावनी फुसफुसाहटों का पीछा करता रहता है, उसी घर में जहां अब सिर्फ वलूशा की आत्मा का राज चलता है। कहानी का अंत भी वहीं होता है जहां से वो शुरू हुई थी। उसी घर में एक नया नौकर काम पर आता है और उसे बस इतना बताया जाता है कि घर का मालिक बीमार रहता है और कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आता। किसी को ये नहीं पता कि उस बंद दरवाजे के पीछे एक खेल आज भी जारी है। तो आखिर में ये कहानी हमें बस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये वाकई एक परिवार का मिलना है या एक ऐसी कैद है जिसका कोई अंत नहीं? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ आहटें हमेशा के लिए रह जाती हैं।